स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और इसके मैं आपसे सारे के सारे केसेस डिस्कस करूंगा जितने भी आपके बुक्स में दे रखे हैं। तो मैं बच्चों शुरुआत करने जा रहा हूं सबसे आसान टाइप से, जहां पर आपको केवल पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशो दे रखा होता है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा होता है और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है कि पुराने पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ना ही ये बता रखा होता है कि नया पार्टनर अपना शेयर कैसे टेक ओवर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको दो पार्टनर्स दे रखे हैं ए और बी, जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया है फॉर 1/4 शेयर और इतनी ही इंफॉर्मेशन से आपको इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो ऐसे बच्चों नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हम फर्म के टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मानते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। उसके लिए 1 में से नए पार्टनर के शेयर को हटा दिया जाता है, यानी 1 - 1/4, ये आ गया 3/4। अब मुझे ए और बी दोनों के नए शेयर निकालने के लिए सिंपली इस रिमेनिंग शेयर को इनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ए का नया शेयर आ जाएगा 3/4 × 3/5, यानी कि 9/20। बी का नया शेयर आ जाएगा 3/4 × 2/5, 6/20। मैंने सिंपली बच्चों जो रिमेनिंग शेयर था उसको ए और बी के पुराने रेशियो में बांट दिया। ठीक है बच्चों, पहले वो लोग पूरा प्रॉफिट आपस में शेयर क्या करते थे, अब वो केवल रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर ही आपस में शेयर करेंगे, लेकिन करेंगे अपने पुराने रेशियो में ही। और ये रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर निकाला कैसे गया, 1 में से नए पार्टनर के शेयर को हटा के। ठीक है बच्चों, अब नया रेशियो निकालने के लिए आपको ए बी सी तीनों के नए प्रॉफिट शेयर को कंपेयर करना है आपस में। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाएगा। भाई सी का शेयर तो 1/4 है, इसके डिनोमिनेटर को भी 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 5/20। तो इनका नया रेशियो आ गया बच्चों 9:6:5। इस तरह से हमारी ये पहली और सबसे आसान टाइप जो है कंप्लीट हो गई। आइए बच्चों अब एक और टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो टाइप होती है जहां पर आपको पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो दे रखा होता है, नए पार्टनर का शेयर दे रखा होता है, पर साथ ही साथ ये भी बता रखा होता है कि पुराने पार्टनर्स आपस में किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन फ्यूचर। यानी कहने का मतलब ये है कि नया रेशियो तो दे रखा है आपको, लेकिन सिर्फ पुराने पार्टनर्स का, और आपको सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो दे रखा होगा, जैसे कि ए और बी का पुराना रेशियो आपको दे रखा है 3:2। ठीक है बच्चों, और नए पार्टनर का शेयर दे रखा होगा, जैसे कि सी का शेयर 1/4। और ये बता रखा है कि जो ए और बी हैं वो फ्यूचर में आपस में 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो ये नया रेशियो दे तो रखा है आपको, लेकिन केवल ए और बी का आपको निकालना है सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों यहाँ भी आपको टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मानना है। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से सी के शेयर को माइनस करना है। बस जो ये रिमेनिंग शेयर आएगा ना बच्चों, इसको आपको ए और बी के पुराने रेशियो में नहीं बांटना है, उनके आपस के नए रेशियो में बांटना है। तो ऐसे में अब आपको ए का नया शेयर निकालने के लिए
रिमेनिंग शेयर को ए और बी के आपस के नए रेशियो में बांटना है। ये निकल कर आ जाएगा बच्चों 1/2 कह लीजिए या फिर 2/4 कह लीजिए, ठीक है बच्चों, या फिर 6/12 कह लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी कटिंग नहीं करेंगे तो 6/12 आ जाएगा, है ना बच्चों। कटिंग कर देंगे, सब कुछ कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, सिर्फ 3 से 3 काटेंगे तो 2/4 आ जाएगा। ऐसे ही बी का नया शेयर निकलेगा। रिमेनिंग शेयर को आपको बी के पुराने शेयर से नहीं मल्टीप्लाई करना, उसके आप जो ए और बी का आपस का नया रेशियो है उसमें बी का नया शेयर क्या है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। या तो ये आ जाएगा 3/12 या फिर सिंपली आ जाएगा 1/4। सही है बच्चों। अब नया रेशियो निकालने के लिए आपको सी का शेयर भी साथ में रखना होगा जो कि है 1/4। तो ए का नया शेयर है 2/4, बी का नया शेयर है 1/4, सी का नया शेयर है 1/4। तो न्यू रेशियो आ गया 2:1:1। क्लियर बच्चों। तो ये वो टाइप होती है बच्चों जहां पर आपको पुराने पार्टनर्स का आपस का नया रेशियो दे रखा होता है। तो यहाँ पर भी आपको टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मानना है, 1 में से नए पार्टनर के शेयर को हटा देना है। बस ये जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसको पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में नहीं बांटना है, उनके आपस के नए रेशियो में बांटना है। इस बात का ध्यान रखना है। आइए बच्चों एक और टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो टाइप होती है जहां नया पार्टनर ये बता देता है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है बच्चों। यानी कि वो किस रेशियो में अपने शेयर को अक्वायर करेगा फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, ये आपको बता रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी इनके पुराने रेशियो को फिर से 3:2 ले लीजिए। सी को 1/4 शेयर के लिए ही पार्टनर बनाइए, मगर सी ने कहा कि वो इस बार अपना शेयर जो है वो इक्वली एक्वायर करेगा फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली एक्वायर करेगा मतलब बच्चों 1:1 के रेशियो में एक्वायर करेगा अपने शेयर को फ्रॉम ए एंड बी। ऐसे में आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। तो यहां पर बच्चों आपको टोटल प्रॉफिट शेयर 1 मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ए और बी का सेक्रीफाइस निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर नया पार्टनर बता रहा है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर आप पहले ए और बी दोनों का सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? ए और बी दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं बी के शेयर का हाफ, क्योंकि वो अपने शेयर को इक्वली एक्वायर कर रहा है इन दोनों से। तो ए का सेक्रीफाइस भी 1/8 और बी का सेक्रीफाइस भी 1/8 ही आएगा, क्योंकि जो सी है वो अपने शेयर को ए और बी दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहा है। अब जब आपको पार्टनर्स के सेक्रीफाइस मिल जाएंगे तो उनका नया शेयर निकालने के लिए उनके पुराने शेयर में से उनके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिएगा। ए का नया शेयर आ जाएगा 19/40, बी का नया शेयर आ जाएगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस यानी कि 11/40। सी का नया शेयर आपको पता है बच्चों, मगर थोड़ा सा रीएडजस्ट करिएगा, इसे लिख लीजिएगा 10/40। तो न्यू रेशियो क्या आया बच्चों? 19:11:10। क्लियर होगी बात बच्चों? अगर यहाँ पर सी ये कहता कि उसे अपना शेयर इक्वली नहीं चाहिए बल्कि इन द रेशियो 2:1 चाहिए फ्रॉम ए एंड बी, इक्वली नहीं चाहिए, किस रेशियो में चाहिए? 2:1 के रेशियो में फ्रॉम ए एंड बी। तो हम बच्चों कैसे निकालते इनके सेक्रीफाइस और नया शेयर, वो देख लीजिए। ऐसे में हम पहले फिर से ए का सेक्रीफाइस ही निकालते। सी के शेयर का 2/3 तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? सी के शेयर का 1/3। ये आ गया 2/12, ये आ गया 1/12। आगे का काम सेम है बच्चों। नया शेयर निकालने के लिए ए का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करिए। ये आ जाएगा 26/60।
बी का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करिए, ये आएगा 19/60। और सी का नया शेयर हमें पता है, बस थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सी का नया शेयर 1/4 है, उसे ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करिए, ये बन जाएगा 15/60। तो नया रेशियो क्या आएगा बच्चों इन लोगों का? यहाँ पर इनका नया रेशियो आएगा 26:19:15। ठीक है बच्चों, तो ये सेम ही टाइप हो गई जहाँ पर नया पार्टनर या तो अपने शेयर को इक्वली एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, या फिर किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, है ना बच्चों। अब सपोज बच्चों नया पार्टनर कुछ ऐसे बोलता अपने शेयर के बारे में कि ए और बी का तो पुराना रेशियो 3:2 ही है, सी जो है वो 1/4 शेयर के लिए ही आया है। उसने कहा मैं 1/5 ऑफ है शेयर, मतलब अपने शेयर का ए से लूँगा और बैलेंस ऑफ माय शेयर फ्रॉम मैं बी से लूँगा। अपने शेयर का 1/5 तो मैं ए से लूँगा और अपने शेयर का बचा हुआ हिस्सा मैं बी से लूँगा। तो ऐसे में बच्चों ए का सेक्रीफाइस कितना आता? ए का सेक्रीफाइस आता सी के शेयर का 1/5, यानी कि 1/20। और बी का सेक्रीफाइस कितना आता? यहाँ पे एक छोटी सी बात समझिएगा बच्चों, बी का सेक्रीफाइस आता सी के शेयर का 4/5, क्योंकि अगर वो अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि वो अपने शेयर का 4/5 बी से ले रहा होगा। तो ये बी का सेक्रीफाइस आ जाता। ठीक है बच्चों, आगे का आपको फिर पता है बच्चों, ए का नया शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं आप? ए का नया शेयर निकालने के लिए आप ए के पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करते, ये आता 11/20। बी का नया शेयर निकालने के लिए आप उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करते। ठीक है बच्चों, ये आता 4/20। सी का नया शेयर आपको पता है 1/4, इसे आप लिख सकते थे 5/20। तो नया रेशियो क्या होता बच्चों? 11:4:5। सही है बच्चों। तो ये भी वही टाइप है जहां नया पार्टनर बता रहा है कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, या उसे मतलब इक्वली चाहिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में चाहिए, या इस तरह से चाहिए कि मैं 1/5 ऑफ माई शेयर तो ले रहा हूँ ए से और अपना बचा हुआ शेयर ले रहा हूँ बी से। तो अगर वो अपने शेयर का 1/5 ए से ले रहा है तो अंडरस्टूड है वो बी से कितना ले रहा है? अपने शेयर का 4/5। क्लियर बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, ए और बी तो अब भी 3:2 के रेशियो में ही पार्टनर हैं। सी आया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है बच्चों, उसने कहा कि मुझे भाई 1/6 शेयर तो ए से चाहिए और 1/12 शेयर बी से चाहिए। इस बार उसने और क्लियरली बता दिया कि उसे ए से कितना चाहिए और बी से कितना चाहिए। उसने साफ कहा कि मुझे ए से चाहिए 1/6 शेयर। तो अपने शेयर का 1/6 नहीं कहा, उसने कहा मुझे ए से 1/6 शेयर चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बी से 1/12 अपने शेयर का 1/12 चाहिए, उसने कहा मुझे बी से 1/12 शेयर चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको ए का सेक्रीफाइस क्लियरली बता रखा है, किसी से मल्टीप्लाई मत करिए, ये ए का सेक्रीफाइस है। आपको बी का सेक्रीफाइस भी क्लियरली बता रखा है, किसी से मल्टीप्लाई मत करिए। और रही बात नया शेयर निकालने की, तो ए का नया शेयर निकालने के लिए ए के पुराने शेयर में से जो कि 3/5 है, उसमें से ए के सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 13/30। बी का नया शेयर निकालने के लिए
उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये आएगा 19/60। अब बी के नए शेयर का डिनोमिनेटर 60 है, ए के नए शेयर का डिनोमिनेटर जो है वो 30 है, तो इसे हम 30 बना लेंगे। इसके डिनोमिनेटर को भी हम लिख देंगे 26/60। और सी का नया शेयर हमें पता है, बस थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना होगा। सी का नया शेयर है 1/4, जिसे हम लिख सकते हैं 15/60। तो क्लियर हो गया बच्चों ये वाली बात भी। यहाँ पर नए पार्टनर ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि वो अपना शेयर कितना किससे लेगा, एग्जैक्टली कितना ए से लेगा और एग्जैक्टली कितना बी से लेगा। ये चीज़ भी क्लियर ना। आइए एक चीज़ और देख लेते हैं। ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में। सी आया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है बच्चों, उसने कहा मैं 1/12 शेयर तो लूँगा ए से और अपना बचा हुआ शेयर लूँगा बी से। अब वो बी से कितना लेगा ये नहीं बता रखा, बस इतना कह दिया मैं अपना बचा हुआ शेयर लूँगा बी से। और ऐसे में आपसे कहे कि कोई नया रेशियो बताओ, तो कैसे निकालेंगे आप नया रेशियो बच्चों? ऐसे में ये बात अंडरस्टूड है कि जितना वो ए से ले रहा है वो ए का सेक्रीफाइस हो गया। अब वो बी से कितना ले रहा है वो बी का सेक्रीफाइस है, लेकिन बी से ले कितना रहा है वो बी से ले रहा है बच्चों, उसका शेयर 1/4 है, इतना वो ए से ले चुका है, तो बी से वो ले रहा होगा बच्चों 2/12। ठीक है बच्चों, कैसे निकाला? जितना सी का शेयर है उसमें से जितना उसने ए से ले लिया है उसे हटा दीजिए, जो बचा उतना उसने किससे लिया है बच्चों? उतना उसने बी से लिया है। आगे का काम आपको पता ही है बच्चों। ए का नया शेयर आ जाएगा पुराना शेयर माइनस सेक्रीफाइस, एलसीएम 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 31/60। बी का नया शेयर क्या आएगा? उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस, ये आ जाएगा 14/60। सी का नया शेयर 1/4 है, इसे हम लिख सकते हैं 15/60 और नया रेशियो आ गया 13:14:15। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों नया पार्टनर अपने शेयर को कैसे कैसे ले सकता है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। ठीक है बच्चों, आइए अब वहाँ उस टाइप के बारे में बात करते हैं जहाँ पर पुराना पार्टनर या पुराने पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने ये जो टाइप देखी थी, यहाँ पर नया पार्टनर बता रहा था उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, है ना। पिछले 4-5 क्वेश्चन हमने वैसे ही देखे। हमने शुरू के 2 क्वेश्चन ऐसे भी देखे जहाँ नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था प्रॉफिट शेयर को लेके, और ना ही पुराने पार्टनर नए पार्टनर के लिए बता रहे थे कि वो उसे कैसे सेक्रीफाइस करेंगे, है ना बच्चों। उसके बाद की जितनी भी हमने टाइप देखी वहाँ नया पार्टनर ही बता रहा था कि उसे अपना शेयर कैसे चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। अब हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे या उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पर पुराने पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो कैसे सेक्रीफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। बच्चों उसको करने से पहले ना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन और लिख लीजिए। ए और बी 3:2 के पार्टनर है। सी आया 1/4 शेयर के लिए। उसने कहा कि मुझे ये अपना जो शेयर है वो पूरा का पूरा ए से ही चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप और देख लेते हैं जहां पर नया पार्टनर अपना शेयर किस तरह से टेक ओवर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ये भी एक टाइप होती है बच्चों। तो जितना सी का शेयर है वो सारा का सारा सेक्रीफाइस बन जाएगा ए का। ठीक है बच्चों, बी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, याद रखिएगा, क्योंकि सी अपना सारा शेयर ए से ही ले रहा है। तो ए का नया शेयर आ जाएगा उसका पुराना शेयर
माइनस उसका सेक्रीफाइस, ये आ जाएगा 7/20। बी का नया शेयर वही होगा जो उसका पुराना शेयर था, बस इसको 20 बनाने के लिए 8/20 बोल दीजिए। सी का नया शेयर भी 1/4 है, उसको हम बोल सकते हैं 5/20। तो नया रेशियो आ गया 7:8:5। अब कंप्लीट हो गया बच्चों कि नया पार्टनर अपना शेयर कैसे कैसे ले सकता है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। अब बात कर लेते हैं उस टाइप के बारे में जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र कर रहे थे। बच्चों ए और बी पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। सी एक नया पार्टनर है ये बता रखा है, मगर सी का शेयर हमें नहीं दे रखा। ये जरूर बता रखा है कि जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। किसके लिए कर रहा है बच्चों? फॉर सी। ऐसे ये भी बता रखा है कि जो बी है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर फॉर सी। तो इस बार आपको सी का शेयर नहीं दे रखा, लेकिन ये जरूर बता रखा है कि ए और बी कैसे कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर सी। ठीक है बच्चों, तो ए का सेक्रीफाइस आपको ए के शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, क्योंकि ए ने ये नहीं कहा है कि मैं 1/4 दे रहा हूँ जो है, उसने कहा मैं अपने शेयर का 1/4 दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑफ वर्ड का मतलब ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ए का सेक्रीफाइस आएगा 1/4 × 3/5। ए रियल में दे रहा है 3/20, ना कि 1/4। ऐसे ही बी ने ये नहीं कहा कि मैं 1/5 शेयर दे रहा हूँ, उसने कहा मैं अपने शेयर का 1/5 दे रहा हूँ। तो 1/5 ऑफ 2/5 निकालना पड़ेगा बच्चों, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये आ जाएगा 2/25। तो इनके सेक्रीफाइस आ गए बच्चों कि कितना ए ने दिया कितना बी ने दिया, किसको भला? सी को। तो ए का नया शेयर अब कितना बचेगा? जितना था माइनस जितना दे दिया। था कितना? 3/5। दिया कितना? 3/20। एलसीएम 20 आ जाएगा। ये आया 9/20। बी का नया शेयर कितना होगा बच्चों? जितना था माइनस जितना दे दिया। ये आ जाएगा 8/25। अब डिनोमिनेटर नए शेयर के बराबर नहीं है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। पहले सी का भी नया शेयर निकाल लेते हैं बच्चों, फिर कर लेंगे बराबर एक साथ। अब सी का नया शेयर हमें पता नहीं है, लेकिन पता भी है। पहले तो नहीं दे रखा था कि सी का शेयर कितना है, लेकिन जितना भी इन्होंने दिया है वो सी को ही तो दिया है बच्चों। तो अगर आपको सी का शेयर जानना है तो जितना उसे ए से मिला जितना उसे बी से मिला दोनों जोड़ दीजिए। एलसीएम आएगा 100, 20 और 25 का। तो ये आ जाएगा बच्चों 23/100। ये हो गया सी का शेयर, नया शेयर। अब इन सब के डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इसको भी 100 बनाना पड़ेगा, तो इसको इंटू 5 कर दीजिएगा। ये आ जाएगा 45/100। और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह करिएगा बच्चों। ये आ जाएगा 32/100। और ये तो है ही खैर 100। चलो मैं अब लिख लेता हूँ 1/1। तो नया रेशियो क्या आ गया बच्चों? 45:32:23। तो समझ में आया बच्चों? यहाँ पर पुराने पार्टनर ही बता रहे हैं कि वो नए पार्टनर को इसका हिस्सा कैसे देंगे, मगर यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर उनके सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करके निकाले गए हैं, क्योंकि दोनों ने ये कहा है कि वो अपने अपने शेयर का 1/4 और 1/5 दे रहे हैं। वो 1/4 और 1/5 नहीं दे रहे, अपने अपने शेयर का 1/4 और 1/5 शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर बच्चों? अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2।
सी जो है वो नया पार्टनर है, ए जो है वो कह रहा है कि मैं सेक्रीफाइस करूंगा 1/5 ऑफ हिज शेयर फॉर सी। बी कह रहा है कि मैं सेक्रीफाइस करूंगा 1/5 फ्रॉम हिज शेयर फॉर सी। अब ये क्वेश्चन आपको दिखने में तो उसके जैसा ही लग सकता है जो आपने पिछला क्वेश्चन किया, बट एग्जैक्टली वैसा है नहीं बच्चों ये, क्योंकि यहाँ पर ए तो कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/5 दूंगा सी को, और बी कह रहा है मैं अपने शेयर में से दूंगा 1/5 सी को। तो यहाँ पर आपको ए का सेक्रीफाइस तो उसके शेयर से इस 1/5 को मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, मगर बी का सेक्रीफाइस आपको क्लियरली दे रखा है। बी का सेक्रीफाइस निकालने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा 1/5 को, बी का सेक्रीफाइस 1/5 ही है। तो बच्चों ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा उसके शेयर का 1/5, तो 3/5 इंटू 1/5 यानी कि 3/25। मगर बी का जो सेक्रीफाइस है उसको किसी से मल्टीप्लाई मत करिएगा बच्चों, ये 1/5 ही है। ठीक है बच्चों, तो ए का सेक्रीफाइस तो मल्टीप्लाई करके निकाला गया, मगर बी का सेक्रीफाइस डायरेक्ट निकाल दिया, डायरेक्ट दे रखा है, यहाँ फ्रॉम है और वहाँ पे ऑफ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब रही बात नया शेयर निकालने के लिए, तो नया शेयर निकालने के लिए बच्चों पार्टनर के पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करना होता है। तो ये आ गया बच्चों 12/25 यानी 12/25। बी का नया शेयर जो कि 2/5 है, उसमें से आपको 1/5 माइनस करना है, सेक्रीफाइस का 1/5 है तो याद आएगा 1/5। सी का नया शेयर कितना है पहले वो देख लेते हैं, फिर सबके डिनोमिनेटर बराबर कर देंगे। जितना उसे ए से मिला प्लस जितना उसे बी से मिला जोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 8/25। सही है बच्चों। अब सबके डिनोमिनेटर 25 करने हैं, तो ये तो पहले से 25 है, ये भी 25 है, इसको 25 करने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 5/25। अब नया रेशियो क्या होगा बच्चों, दिखाई दे रहा है साफ साफ, कितना है इनका नया रेशियो। इनका नया रेशियो आ गया 12:5:8। ठीक है बच्चों, तो पिछले क्वेश्चन में और इसमें फ़र्क जरूर समझिएगा ढंग से। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और अगर फ्रॉम लिखा है तो इसका मतलब सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखा है। जैसे यहाँ पर बी के केस में फ्रॉम ही शेयर लिखा था, कहीं भी ऑफ नहीं लिखा था। ए के केस में लिखा था साफ साफ कि वो 1/5 ऑफ ही शेयर दे रहा है सी को। ठीक है बच्चों, तो हमने ए का सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करके निकाला और बी का सेक्रीफाइस डायरेक्टली दे रखा था। आइए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ए और बी पार्टनर्स हैं, रेशियो इनका चलिए इस बार 7:3 लेते हैं, बहुत बार ले लिया 3:2। ठीक है बच्चों, दो इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया, ए ने कहा कि मैं 2/10 दूंगा अपने शेयर में से टू सी। बी ने कहा मैं 1/10 दूंगा अपने शेयर में से टू सी। आपको निकालना है इन सभी पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों ए ने इस बार बता रखा है कि वो एग्जैक्टली कितना देगा सी को, और बी ने भी बता रखा है कि वो एग्जैक्टली कितना देगा अपने शेयर में से सी को। तो जितना ए
सी को देगा वो ए का सेक्रीफाइस है यानी कि 2/10। जितना बी सी को देगा वो बी का सेक्रीफाइस है 1/10। ठीक है बच्चों, तो इस बार आपको सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखे थे तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा उनके रिस्पेक्टिव शेयर से, क्योंकि आपको बता रखा है कि ए ने सेक्रीफाइस किया है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर और बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर फॉर सी। तो ए का नया शेयर निकालने के लिए सिंपली उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, यह आ गया 5/10। बी का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, यह आ गया 2/10। अब सी का नया शेयर जितना उसे ए ने दिया जितना उसे बी ने दिया उसे जोड़ दीजिए, सी का नया शेयर आ गया 3/10 और नया रेशियो आ गया 5:2:3। तो बच्चों हमने ये भी देख लिया कि जब पुराना पार्टनर अपना शेयर एक्वायर करता है, अपना प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, तो कैसे निकाला जाता है सेक्रीफाइस और नया शेयर। और हमने ये भी देख लिया जब पुराने पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो कैसे सेक्रीफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो ऐसे में कैसे निकाला जाता है उनका सेक्रीफाइस और उनका नया शेयर और नया रेशियो, है ना बच्चों। आइए अब कुछ और टाइप्स देख लेते हैं जो इतनी कॉमन तो नहीं है बट उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। इस टाइप को देखिए बच्चों, ए बी और सी तीन पुराने पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 3:2:1। डी को नया पार्टनर बनाया गया फॉर 1/6 शेयर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक बात और कही गई कि जो सी है वो अपने ओरिजिनल शेयर को रिटेन करेगा। तो ये नई चीज डाल दी बच्चों, और कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में। तो ये है तो बच्चों बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, सबसे पहला जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही है। पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो दे रखा है, नए पार्टनर का शेयर दे रखा है और नया रेशियो मांग लिया गया। मगर वहाँ और यहाँ पे जरा सा फर्क ये आ गया कि ये बता दिया गया कि जो पुराने पार्टनर में से जो एक पार्टनर है वो अपने ओरिजिनल शेयर को रिटेन करेगा, अपने पुराने शेयर को ही रिटेन करेगा। ऐसे में आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा देख लीजिए। यहां पर भी आपको टोटल प्रॉफिट शेयर तो 1 ही मानना है। ठीक है बच्चों, जैसे आपने वहां किया था सबसे पहले क्वेश्चन में। बस रिमेनिंग शेयर निकालते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, 1 में से नए पार्टनर का शेयर एज वेल एज उस पार्टनर का शेयर जो अपना प्रॉफिट शेयर रिटेन कर रहा है, दोनों को माइनस कर दीजिए। ये आ जाएगा बच्चों 4/6। ठीक है बच्चों, क्या आएगा ये 4/6। चाहे तो हम इसे 2/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4/6 ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में जाके छोटा कर देंगे जब सबके नए शेयर आ जाएंगे। तो अब इस रिमेनिंग शेयर को आपको केवल ए और बी में बांटना है, ए बी सी तीनों में नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। तो जब आप न्यू शेयर निकालेंगे, ठीक है बच्चों, ए का, तो रिमेनिंग शेयर इनटू, ये चीज़ समझिएगा बच्चों, 3/5 जो ए और बी का आपस का रेशियो है पुराना, उसमें ही बांटिएगा इस रिमेनिंग शेयर को। तो 3/5 और 2/5 से मल्टीप्लाई करिएगा, ना कि 3/6 और 2/6 से। तो ए का नया शेयर आ जाएगा बच्चों 12/30, बी का नया शेयर आ जाएगा बच्चों 8/30। ठीक है बच्चों, तो ए का नया शेयर 12/30, बी का नया शेयर 8/30, सी का नया शेयर हमें पता है बच्चों वैसे तो 1/6, थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/30। डी का नया शेयर पता है बच्चों 1/6, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 5/30।
अब सबके डिनोमिनेटर आपको पता है, सबके नए शेयर पता है मतलब, तो नया रेशियो आ गया 12:8:5:5। तो ये टाइप भी क्लियर हो गई बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से। आइए एक टाइप और देख लेते हैं बच्चों। ए और बी पार्टनर है इन द रेशियो 3:2। सी नया पार्टनर है, ठीक है बच्चों, और आपको इन तीनों पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। आपसे कहा गया कि ए और बी का सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। तो ये बहुत ही आसान टाइप होती है। तो बच्चों जब भी आपको पार्टनर्स का पुराना रेशियो और नया रेशियो पता है, ठीक है बच्चों, अभी तक हम सारे क्वेश्चन में कर क्या रहे थे, यही तो कर रहे थे, नया रेशियो निकाल रहे थे। तो यहाँ तो आपको नया रेशियो दे ही रखा है सभी पार्टनर्स का। तो जब भी आपको पार्टनर्स का पुराना रेशियो और नया रेशियो पता होगा तो सीधा सीधा सेक्रीफाइस निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जिसे मैं सन फॉर्मूला बोलता हूँ, ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएगा ये। इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर ऑफ अ पार्टनर माइनस न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर। तो अगर मुझे ए का सेक्रीफाइस निकालना हुआ तो मैं ए के पुराने शेयर में से ए के नए शेयर को हटा दूंगा। मुझे बी का नया सेक्रीफाइस निकालना है तो मैं बी के पुराने शेयर में से बी के नए शेयर को हटा दूंगा, ठीक है बच्चों। ये आएगा 9/40, ये आ जाएगा बच्चों 1/40। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बना बच्चों, 9:1। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा बच्चों कि न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर। क्यों है, क्योंकि यही फॉर्मूला अगर हम सी पे अप्लाई करते हैं तो 0 - 2/8 करेंगे तो ये आंसर माइनस का 2/8 आएगा, जिसे हम चाहें तो -10/40 भी लिख सकते हैं। नया पार्टनर ऑलवेज गेन करता है बच्चों क्योंकि उसका पुराना शेयर 0 होता है और 0 में से आप कुछ भी माइनस करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। तो सी तो गेनिंग पार्टनर है। यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करिए कि जो ए और बी के सेक्रीफाइस हैं अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा सी के शेयर के, ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बच्चों ऐसा नहीं है कि केवल नया पार्टनर ही गेन करता है, कभी कभार कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर सकता है। तो ऐसे में उसका गेनिंग जो है गेन कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। फॉर्मूला आपको सेम ही यूज़ करना है जो आप पहले यूज़ कर रहे थे। ए और बी दोनों का पुराना रेशियो है 3:2, ठीक है बच्चों। सी को नया पार्टनर बनाया गया और आपको इनका नया रेशियो दे रखा है 2:5:3। ये आपको ए बी सी तीनों का नया रेशियो दे रखा है, ठीक है बच्चों। आपको निकालना है सेक्रीफाइस ऑफ या सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। सी का तो निकालिएगा मत बच्चों, वो तो गेनिंग पार्टनर ही होता है, न्यू पार्टनर इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर। अब ए का पुराना शेयर है 3/5 माइनस ए का नया शेयर जो कि है 2/10, तो ये आ जाएगा बच्चों 4/10। बी का पुराना शेयर है 2/5, नया शेयर है 5/10, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/10। अब यहाँ पर ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है मगर बी जो है वो क्या कर रहा है बच्चों, गेन कर रहा है। अब एक जना गेन कर रहा है एक जना सेक्रीफाइस, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो तो निकाल नहीं पाएंगे ऐसे में, है ना बच्चों। तो इसी बात को ध्यान रखिए कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है, ठीक है। और बी गेन क्यों कर रहा है, बिकॉज उसका ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर नेगेटिव निकल कर आया, जो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि बी जो है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, उल्टा गेन कर रहा है। बी का नया शेयर इसका मतलब उसके पुराने शेयर से ज़्यादा है, ठीक है। सी के लिए अगर आप निकालना भी चाहेंगे तो बच्चों आप जानते हैं वो गेन ही आएगा, उसके पुराने शेयर में से उसके नए शेयर को माइनस करेंगे, ये आएगा -3/10। तो सी तो गेन ही करेगा, आपको पता है। और यहाँ पर जो मैंने भी लॉजिक बताया था कि ओवरऑल गेन और ओवरऑल सेक्रीफाइस आपस में बराबर होते हैं, तो आप देख सकते हैं अकेले ए का सेक्रीफाइस बी और सी के गेन के बराबर है ना बच्चों। यहाँ पे एक छोटी से क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों कि आपको ए और बी का सपोज शेयर दे रखा है 3 और रेशियो दे रखा है पुराना 3:2।
सी नया पार्टनर है और सी के आने पे नया रेशो हो गया 2:2:1। सही है बच्चों, ये ए बी सी का नया रेशो है सी के आने के बाद। तो ऐसे में आप देखिए, सेकंड वाइज निकालने के लिए ए के पुराने शेयर में से उसके नए शेयर को माइनस करेंगे, जो आएगा 1/5। बी का पुराना शेयर 2/5, बी का नया शेयर भी 2/5, तो बी का सेक्रीफाइस आ गया 0। तो एक सिचुएशन ऐसी भी तो आ सकती है कि कोई पार्टनर ना ही गेन करे ना ही सेक्रीफाइस किसी के आने पर, तो बी यहाँ पर वही कर रहा है, बी ना ही गेन कर रहा है ना ही बी सेक्रीफाइस कर रहा है सी के आने पर। और सी तो ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर है, तो ये तो आपका गेन ही करेगा -1/5 यानी गेन। और चेक कर सकते हैं ओवरऑल गेन ओवरऑल सेक्रीफाइस के बराबर भी है ना बच्चों। आइए एक आध एग्जांपल, एक दो क्वेश्चन, एक दो टाइप्स और देख लेते हैं। बच्चों आपको ए और बी का रेशियो दे रखा है आपस का 3:2। सी को नया पार्टनर बनाया गया और एक ऐसी कंडीशन डाल रखी है जो कंफ्यूजिंग है बट आसान है। इन्होंने कहा कि बी और सी का आपस का नया रेशियो भी वही होगा जो ए और बी का था पहले। तो ए और बी का आपस का रेशियो क्या है 3:2। वो चाहते हैं कि बी और सी का भी वही रेशियो रहे, यानी कि ए और बी जिनका आपस का रेशियो 3:2 है, ये चाहते हैं कि फ्यूचर में बी और सी का आपस का रेशियो भी 3:2 रहे। अब ऐसे में आपसे कहा जाएगा कि भाई सभी पार्टनर्स का रेशियो बताइए। ये तो अलग अलग रेशियो हो गए ए और बी के और बी और सी के, तीनों का रेशियो अगर निकालना हो ए बी सी का तो वो क्या होगा ये बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए बी कॉमन है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है ना बच्चों। तो जो ए और बी का रेशियो है वो 3:2 है, इसे मैं 3/2:1 लिख सकता हूँ। सपोज मैं 2 को इसके नीचे ले आया। ठीक है बच्चों, उसी तरह से जो बी और सी का रेशियो है वो 3:2 की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1:2/3। तो मैंने बी का प्रपोर्शन दोनों तरफ 1 कर लिया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब मैं जब ए बी और सी तीनों का कंबाइंड रेशियो लिखूंगा तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा बच्चों। बी दोनों तरफ 1 है तो हम ऐसे मिला के अब लिख सकते हैं, पहले नहीं लिख सकते थे क्योंकि बी पे यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 3 था। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है 2, इसका तो डिनोमिनेटर 1 ही होगा और ये 3 है तो इनका एलसीएम 6 होता है। तो 3/2 को यानी 2 को 6 बनाना है इसके डिनोमिनेटर को, तो मुझे इंटू 3 करना पड़ेगा। तो 2 3 6, 3 3 9, 1 3 3 और 1 3 3, 3 2 6 तो 2 2 4, है ना बच्चों। अरे यहाँ पे मैंने गलती करी, कुछ बहुत बड़ी गलती करी है कि मुझे 6 बनाना था। तो 1 6 6, तो ऊपर वाला 1 भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 6, 2 3 6, 3 3 9, 1 6 6, 1 6 6। अब तो क्लियर, 3 2 6, 2 2 4, तो इनका नया रेशियो आ गया 9:6:4। डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है उतने से ही न्यूमरेटर को किया जाता है बच्चों। तो वही काम किया है, 2 3 6 तो 3 3 9, 1 6 6, 1 6 6, ये 6 है, ये 6 है, ध्यान रखें, इसको काट लीजिए। चलिए 6/6 और 3 2 6, 2 2 4। तो अच्छा लगा बच्चों ये तरीका नया रेशियो निकालने का। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था बट आसान था, इस लॉजिक को फॉलो कर लेंगे तो। हाँ, ये ब्लंडर भी होने जा रहा था लेकिन बच गया, है ना बच्चों। आइए बस एक लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर मेरे हिसाब से जितने आपको टाइप्स दे रखी है कि आपकी किताब में ऑलमोस्ट सारी कवर हो जाएंगी। बच्चों आपको ए और बी दो पार्टनर्स दे रखे हैं। सी आया 1/4 शेयर के लिए, वो 75% अपने शेयर का ले रहा है ए से और बैलेंस ऑफ ए शेयर ले रहा है बी से। आपसे एक आ गया नया रेशियो निकालिए। बहुत 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 आसान टाइप है बच्चों, ठीक है। 75% का मतलब होता है बच्चों 3/4 और ऑफ लिखा है तो आप मल्टीप्लाई भी करेंगे किससे, सी के शेयर से।
तो ये हो गया बच्चों ए का सेक्रीफाइस। तो ये कोई नई टाइप नहीं है बच्चों, ये पुरानी ही टाइप है, लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखा हो तो आप इस तरह से करते हैं। अब दूसरी बात समझिए कि अगर वो अपने हिस्से का 75% ए से ले रहा है तो अंडरस्टूड है अपने हिस्से का 25% बी से ले रहा होगा, और 25% को बोलते हैं 1/4। तो अपने ही शेयर यानी 1/4 का 1/4 वो किससे ले रहा है, बी से। तो ये हो गया बी का सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस पता हो, नया शेयर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बच्चों? ए का नया शेयर निकालने के लिए, अच्छा मैंने पुराना रेशो दे ही दिया, तो बच्चों अगर पुराना रेशो ना दे रखा हो तो हमेशा क्या लेना चाहिए, इक्वल। या हो सकता है मैं 3/2 बोला हो, लेकिन अभी आप 3:2 ना मान के 1:1 मान लीजिए कि ए और बी पार्टनर हैं, पुराना रेशो नहीं दे रखा तो ऐसे में उसे इक्वल मानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए का नया शेयर आ जाएगा हाफ माइनस 3/16, ये आ जाएगा 5/16। बी का नया शेयर आ जाएगा हाफ माइनस 1/16, ये 16 है बच्चों, ये आ जाएगा 7/16। सी का नया शेयर जो 1/4 है, इसे हम लिख सकते हैं 4/16। तो नया रेशियो आ गया 5/7/4। ठीक है बच्चों, थी ना आसान टाइप। एक छोटी सी टाइप बच्चों और मुझे याद आ गई है, लेकिन वो बच्चों को बड़ा हार्ड लगता है वैसा क्वेश्चन, आपको नहीं लगेगा अगर आप इस छोटे से लॉजिक को समझ लेंगे तो। क्या है वो, आइए देख लेते हैं। आपको ए और बी दो पार्टनर्स दे रखे हैं जिनका आपस का रेशियो है 3:2। सी नया पार्टनर है ये तो बता रखा है, पर ये नहीं बता रखा कि सी का शेयर कितना है। मगर ये जरूर बता रखा है कि सी जो है 1/4 ऑफ हिज शेयर ले रहा है ए से, और 3/16 शेयर, याद रखना बच्चों 3/16 तो ऑफ शेयर नहीं लिखा, 3/16 शेयर वो ले रहा है बी से। ठीक है बच्चों, तो सी ए से तो 1/4 ऑफ अपना शेयर ले रहा है, यानी सी के शेयर का 1/4 सी ए से ले रहा है, और सी बी से एग्जैक्टली कितना ले रहा है वो हमें बता रखा है, दैट इज 3/16। आपसे कहा गया बताइए ऐसे में नया रेशियो कैसे निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको इसी बात से एक क्लू लेना है और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। और वो क्लू ये है कि अगर सी 1/4 ऑफ हिज शेयर ए से ले रहा है, इसका सिंपल मतलब होता है कि वो 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 ऑफ सी शेयर वो 3/16 है, क्योंकि हमें पता है कि वो बी से कितना ले रहा है ना, क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है। अब मुझे सी का शेयर चाहिए तो क्या करूँगा मैं, इस 3/4 को उधर ले जाके, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों, लेकिन मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये बन जाएगा 4/3, जो सिंपली सॉल्व करके आएगा 1/4। इसका मतलब सी का जो शेयर है वो 1/4 है। अब आपको पता है कि वो सी ए से कितना ले रहा है, पहले तो नहीं पता था, अब आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है वो बी से कितना ले रहा है, ये तो खैर पहले ही पता था 3/16, लेकिन वो ए से कितना ले रहा है वो नहीं पता था। 1/4 ऑफ हिज शेयर और हिज शेयर है 1/4। अब हमें पता है कि वो ए से भी कितना ले रहा है, 1/16। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस बात का लॉजिक यूज़ करके मैंने बड़ी आसानी से निकाल लिया कि अगर वो 1/4 ऑफ हिज शेयर ए से ले रहा है तो इसका मतलब वो 3/4 ऑफ हिज शेयर ले रहा है बी से, और वो बी से एग्जैक्टली कितना ले रहा है वो पता था। तो 3/4 ऑफ सी शेयर 3/16 है, तो इसका मतलब सी का शेयर कितना होगा बच्चों, 3/16 इंटू 4/3 यानी 1/4। अब रही बात नया शेयर निकालने की, तो जब आपको किसी पार्टनर का पुराना शेयर भी पता है 3/5 और उसका सेक्रीफाइस भी पता है 1/16, है ना बच्चों, मैं फिर हाँ ये रहा, तो ये आ जाएगा बच्चों 48 - 5 43/80, ये आ जाएगा आपका ए का नया शेयर।
बी का नया शेयर क्या है, जितना उसका पुराना शेयर था 2/5 माइनस उसका सेक्रीफाइस यानी कि 3/16, ये आ गया 17/80। और रही बात सी के नए शेयर की, तो वो तो हमें पता ही है, अब पता है, पहले नहीं पता था, 1/4 जिसे हम लिख सकते हैं 20/80। तो नया रेशियो आ गया 43:17:20। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। अब बच्चों मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन में नया रेशियो ही निकाला है पार्टनर्स का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के नहीं दिखाए। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही निकाल कर दिखाया जहाँ पर पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखा था। तो बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे बच्चों, जब आपको पार्टनर्स का पुराना रेशियो और उनका नया रेशियो पता होगा तो, इसलिए मैंने नहीं निकाला। अब इस फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिए, सन फॉर्मूले को, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जब आपको हर पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सब पता होगा तो सिंपली उनके पुराने शेयर में से नया शेयर माइनस करके सेक्रीफाइस आप निकाल ही लेंगे, और जब पार्टनर्स के सेक्रीफाइस आ जाएंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ जाएगा। तो एक बार पार्टनर्स का नया रेशियो आपने निकाल लिया तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना तो बहुत ही आसान है, सन फॉर्मूले से आप निकाल ही लेंगे, है ना बच्चों। आइए एक दो टाइप्स के बारे में और बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की हेल्प लेनी होती है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो वैसे मैं आपसे अलग से डिस्कस करूंगा बच्चों उस टॉपिक को, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको नया रेशियो निकालना होता है, तो आइए एक दो क्वेश्चन उससे जुड़े हुए डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ए और बी दो पार्टनर्स हैं इन रेशियो 4:3। सी आया ₹70,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। ये प्रीमियम फॉर गुडविल नए पार्टनर को लानी पड़ती है टू गेट हिज प्रॉफिट शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, और ये इसने एंटायरली ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया, नहीं अभी एक चीज और इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में कि आपको पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है ₹4,90,000। ठीक है बच्चों, सी जो है वो 70,000 रुपये गुडविल लेकर आया और उसने ये सारा पैसा ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और पूरे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है 4,90,000। आपसे अब पूछा गया है कि बताइए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो बच्चों सी अपनी सारी गुडविल ए को दे रहा है, इसका मतलब होता है कि सी अपना सारा का सारा शेयर जो है वो ए से ही एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब ए ही है जो सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कुछ नहीं कर रहा है, ना सेक्रीफाइस ना गेन। तो बी का नया शेयर तो आगे भी 3/7 ही रहेगा। अब ए का नया शेयर जानना है आपको, तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि सी का शेयर कितना है, तभी तो हम ए का सेक्रीफाइस और फिर बाद में ए का नया शेयर निकाल पाएंगे। तो सी का शेयर जानने के लिए जितना प्रीमियम सी लेकर आया था अपॉन फर्म की गुडविल कर दीजिए, 7×7 = 49, तो सी का शेयर है 1/7। आप समझ में आया बच्चों कि सी का शेयर कैसे निकल कर आया, और जितना सी का शेयर है वही ए का क्या है बच्चों, सेक्रीफाइस। अब ए का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को हटा दीजिए, ये ए का नया शेयर आ गया। बी का नया शेयर जानना चाहते हैं तो वो तो पहले से ही बताया 3/7 है, और सी का नया शेयर हमने अभी ढूंढा मेहनत करके दिमाग लगा के, है ना बच्चों। तो नया रेशियो आ गया 3:3:1। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में अच्छी तरह से। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ए और बी का पुराना रेशियो 3:2 है। सी आया ₹20,000 रुपये गुडविल लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। 8,000 उसने ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, ₹12,000 उसने बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। आपसे कहा गया नया रेशियो बताइए। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन पे नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको सी का शेयर भी दे रखा था 1/4, या तो वो फर्म की गुडविल दें आपको ताकि अब सी का शेयर ढूंढ सकें जैसे मैंने ढूंढ के निकाला था।
है ना बच्चों। तो ऐसे में आपको नया रेशियो कैसे निकालना है वो समझिए। प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी नया पार्टनर लेकर आता है उसे हम पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए ए और बी का, ये आ जाएगा 2:3। याद रखिएगा ये केवल सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जिस रेशियो में सी अपना शेयर एक्वायर कर रहा है ए और बी से। ठीक है बच्चों, इसकी हेल्प से आप ए और बी के सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा। ए ने सैक्रिफाइस किया होगा 2/5 ऑफ सी का शेयर जो कि 1/4 है, तो ए का सैक्रिफाइस आया 2/20। बी के सैक्रिफाइस की बात करें तो बी ने सैक्रिफाइस किया होगा सी के शेयर का 3/5। आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई किया है और इससे इनके सैक्रिफाइस निकाल लिए हैं। अब ए का नया शेयर निकालने के लिए सिंपली उसके पुराने शेयर में से मैं उसके सैक्रिफाइस को माइनस कर दूंगा। ये आ जाएगा 10/20 ए का नया शेयर। बी के नए शेयर के बारे में बात करूं तो बी का पुराना शेयर है 2/5, उसमें से 3/20 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 5/20। सी का नया शेयर आपको पता है बच्चों 1/4, इसे आप लिख सकते हैं 5/20। अब नया रेशियो क्या है इन लोगों का बच्चों, 10:5:5 या फिर 2:1:1। तो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। अच्छा लगा बच्चों क्वेश्चन ये? आइए इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ए और बी आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 3:2। सी आया 1/4 शेयर के लिए। अब सी के आने पे इन्होंने हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री करके दे रखी है, वो कुछ ऐसे है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि प्रीमियम के अलावा हम पुराने पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है अभी भी आपको समझ आ जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखा है 50,000, यहाँ लिखा है 20,000 और यहाँ लिखा है 70,000। अब इतनी इंफॉर्मेशन से आपसे कहा गया कि बताइए पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो भी नया पार्टनर आता है वो अपने हिस्से के बराबर गुडविल लेकर आया करता है और जो गुडविल आता है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में लिखा जाता है। तो इसका मतलब जो 50,000 है वो सी के हिस्से की गुडविल है। आप इसकी हेल्प से पूरे फर्म की गुडविल निकाल लीजिए। सी की गुडविल आपको पता है 50,000, सी का हिस्सा पता है 1/4, तो पूरे फर्म की गुडविल निकालनी हो तो 50,000 को सी के शेयर से डिवाइड कर लीजिए, या ये कह लीजिए कि सी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पूरे फर्म की गुडविल मिल गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बी पक्का गेन कर रहा है, तभी उसे डेबिट किया गया है, क्योंकि प्रीमियम सिर्फ उनको दिया जाता है जो सेक्रीफाइस करते हैं और जो गेन करते हैं उनसे उल्टा ले लिया जाता है उनके गेन के बराबर गुडविल जितना। अब बी का गेन कितना है वो जानना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है आपके पास। जितने अमाउंट से आपने बी को डेबिट किया है अपॉन पूरे फर्म की गुडविल, तो बी का गेन आ गया 1/10। ठीक है बच्चों, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसे ही गुडविल मिलती है, और कितनी गुडविल मिलती है, अपने सेक्रीफाइस के बराबर, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर ए का सेक्रीफाइस भी ढूंढ सकते हैं। ए का सेक्रीफाइस आएगा जितनी गुडविल उसे मिली अपॉन पूरे फर्म की गुडविल, यानी कि 7/20। और अगर आपको पार्टनर्स का सेक्रीफाइस और गेन पता है और आपको उनका नया शेयर निकालना हो, पुराना शेयर तो पता ही है ना बच्चों, तो ए का नया शेयर आएगा उसका पुराना शेयर जो कि 3/5 है, माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि 7/20 है, ये आ जाएगा बच्चों 5/20। बी का नया शेयर निकालते समय इस बात को ध्यान रखिएगा कि बी ने सेक्रीफाइस नहीं उल्टा गेन किया है, और जो गेन करता है उसका नया शेयर उसके पुराने शेयर से बड़ा होता है, तो उसके गेन को आप माइनस मत करिएगा, प्लस करिएगा नया शेयर निकालते समय। ये आ जाएगा 5/10, जिसे हम लिख सकते हैं 10/20।
ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए मैंने 5/10 को 10/20 लिखा। सी का नया शेयर तो हमें पता है बच्चों 1/4, इसे हम लिख सकते हैं 5/20। तो आप देख सकते हैं इनका नया रेशियो क्या आ गया बच्चों, 5:10:5, या फिर हम कह सकते हैं 1:2:1। दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन को और देख लीजिए बच्चों, आपको ए और बी का पुराना रेशियो दे रखा है 3:2, सी आया 1/4 शेयर के लिए, और प्रीमियम फॉर गुडविल से जुड़ी हुई एंट्री कुछ इस तरह से दे रखी है इस बार आपको। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी बी का तो कैपिटल ही डेबिट करेगा, क्योंकि करंट अकाउंट उसका डेबिट करते हैं जो नया पार्टनर होता है, और तब डेबिट करते हैं जब वो अपने हिस्से गुडविल कैश में लेके नहीं आता है। टू इज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर है सपोज बच्चों लिखा हुआ 40,000, यहाँ लिखा है 20,000, और यहाँ लिखा है सपोज 10,000, और यहाँ लिखा है 70,000। आपसे कहा गया बताइए पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है, बट थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर। वो फर्क क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रीमियम के साथ साथ हमने सी के करंट अकाउंट को डेबिट किया है, तो आप सी के हिस्से ही गुडविल को 40,000 मत समझिएगा। 40,000 तो वो गुडविल है जो वो लेकर आया है, और 20,000 वो गुडविल है जो वो नहीं लेकर आया। यानी जो सी के हिस्से गुडविल है वो ना 40 है ना 20, सी के हिस्से गुडविल है 60,000। 40 और 20 दोनों को जोड़ दीजिएगा। सी का शेयर है 1/4, तो पूरे फर्म का कितना हो जाएगा बच्चों, पूरे फर्म की गुडविल निकालने के लिए सी के शेयर के रेसिप्रोकल से सी के हिस्से की गुडविल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया 2,40,000। ठीक है बच्चों, अब आप आराम से बी का गेन और ए का सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। बी का गेन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बी को डेबिट किया है मैंने। कितने अमाउंट से डेबिट किया है, 10,000 से, डिवाइड बाय 2,40,000 करूंगा तो यह आएगा 1/24। दिस इज बी का गेन। ए का सेक्रीफाइस है क्योंकि ए पक्का क्रेडिट हो रहा है और सेक्रीफाइस करने वाले को ही गुडविल क्रेडिट की जाती है। अब ए का सेक्रीफाइस कैसे ढूंढूंगा, बिल्कुल वैसे ही जितने से उसे क्रेडिट किया गया अपॉन पूरे फर्म की गुडविल 7/24। अब मुझे ए का सेक्रीफाइस पता है, बी का गेन पता है, तो मैं इन दोनों के नए शेयर निकाल सकता हूँ। सी का नया शेयर तो मुझे पता ही है, तो ए का नया शेयर आएगा बच्चों, ए का नया शेयर आएगा 3/5 माइनस 7/24। 24 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम 120 आ जाएगा। 72 माइनस 35 होता है 37/120। ठीक है बच्चों, बी के नए शेयर की बात करें तो 2/5 माइनस प्लस 1/24, क्योंकि जो गेन करता है उसका नया शेयर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू हिज पुराना शेयर, तो उसमें गेन प्लस करके निकालेंगे। 24 दूनी 48 और 5 53, 53/120। सी का नया शेयर 1/4 है, जिसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 24 से, तो ये हो जाएगा बच्चों 120 बनाना है ना इसको बच्चों, तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि 24 से। 4 है ना बच्चों, 4 को 120 बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी का नया शेयर आ गया 30/120। सही है बच्चों, देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए ये चीज़। और नया रेशियो क्या आया बच्चों, 37:53:30। तो इस तरह से मैंने आपको से डिस्कस कर ली है लगभग सारी टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर आप अपनी बुक टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस करेंगे तो चाहे इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस हों, चाहे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हों रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से और आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी मेरी बात? तो ये तो हो गया बच्चों मेरा वो वीडियो जहाँ पे मैंने सारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने वाले न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की सारी टाइप्स जो है आपसे डिस्कस करी हैं। अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की सारी टाइप्स इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर।
मैंने यहाँ पर बच्चों ज़्यादातर नया रेशियो ही निकाला है, मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइस कम निकाल के दिखाए हैं। तो बच्चों आपको मैंने एक छोटी सी बात बताई है, उसका ध्यान रखिएगा कि जब आपको किसी पार्टनर का नया शेयर पुराना शेयर दोनों पता है तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर यानी सैक्रिफाइस का फॉर्मूला यूज़ करेगा, सन फॉर्मूला। आपको हर पार्टनर का सैक्रिफाइस मिल जाया करेगा। फिर सबके सैक्रिफाइस को कंपेयर करके आप उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई मेरी बात?